ये है हमारा होम स्टे। आप नंबर्स जो हैं ये नोट डाउन कर सकते हैं और आप यहाँ पे आके ताशी से मिल सकते हैं। तो आपको होम स्टे का अंदर से पूरा जो है वर्जन जो है वो दिखाते हैं। नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नया होम स्टे। 3 जून को ओपनिंग हुई है इस होम स्टे की। हमारे हर एक चीज़ जिसको हम टच कर रहे हैं वो बिल्कुल नया है। मतलब आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव सच अ न्यूली ओपन होम स्टे। इतना नीट एंड क्लीन है कि आंटी अभी भी सफाई कर रही है कि एक भी मिट्टी का दाना जो है वो अंदर नहीं आना चाहिए। ये इनका, हाँ ये इनका किचन है ना। ये हमारे हेड शेफ है, ठीक है, हमारे यहाँ की मालकिन है। इनके बिना हम खाना नहीं खा सकते हैं और इनकी तारीफ है कि खाना बहुत स्वाद बनाती है। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम तशलामो है। हम लोग खाना बहुत स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, नहीं बहुत स्वाद बनता है। जी जी जी। तो ये होम स्टे का नाम बता दीजिए आप। इस होम स्टे का नाम है शिदे होम स्टे। अच्छा, और शिदे का ये मतलब होता है पीस। पीस होम स्टे, वेरी नाइस। और ये कहाँ पे लोकेटेड है एग्जैक्टली? ये एरिया जो है पुराना बस स्टैंड एरिया के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा। काजा में जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे है। अच्छा, तो अगर हमें ऑनलाइन बुकिंग करानी हो या आपको कांटेक्ट करना हो तो वो नंबर बता दीजिए। बिल्कुल, आपको नंबर पे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल तो ऑनलाइन पे है नहीं कहीं पे अच्छा, हाँ तो आप नंबर बता दीजिए हमें। 8544744912। एक बार दोबारा बता दीजिए। 8544744912। याद नहीं कर पाएंगे आप, लिंक में डाल देना। हाँ नहीं नहीं, वो तो अपने आप आ जाएगा ना, तो वो तो फ्लैश हो जाएगा। तो वो तो हमारे जो वो हैं व्यूअर्स हैं वो तो दोबारा रिवाइंड करके देख भी लेंगे। जी जी जी। चलिए, थैंक यू सो सारे मच। व्यूअर्स आने चाहिए आपके। आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ, तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। टोटल इनके पास 5 रूम्स हैं। हाँ जी, नीचे वाला रूम दिखा दूँ? 2 है ना यहाँ पे और ऊपर 3 है ना। हाँ, तो आप इनके रूम्स देख लीजिए। ये नीचे के रूम्स हैं। सारे रूम्स जो है वो मैंने कहा ना कि बिल्कुल हर चीज जिसको आप टच करेंगे ना वो बिल्कुल नई है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब अगर आपको स्टे करना है काजा के अंदर, बिल्कुल मेन मार्केट में, नीट एंड क्लीन रूम्स है और अच्छा व्यू जो है वो आ जाता है। स्पेशियस रूम है यहाँ पे। आप एटलीस्ट मेरे हिसाब से आप 2 एक्स्ट्रा बेड जो है वो भी लगा सकते हैं, इतना स्पेस है यहाँ पे। ये साथ में विंडो दे रखा है, बिल्कुल सनलाइट डायरेक्टली यहाँ पर आती है। और ये एक तरह का मड हाउस कॉन्सेप्ट है। मड हाउस में क्या है कि सर्दियों में ये अंदर से गर्म रहता है और गर्मियों में ये अंदर से ठंडा रहता है। मतलब बाहर आग लगी गर्मी है और जैसे मैं बेयर फुट हूँ, आप देख सकते हैं मैं नंगे पैर हूँ और ठंड से मेरे पैर जो है ना वो जम रहे हैं एक तरह से। मतलब इतना ठंडा है अंदर। ये ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक रूम ये रहा, ये मेरा रूम है, सामान पड़ा हुआ है सारा का सारा। ये दूसरा रूम हमारा है, ये इनका पूरा बैठक है, मतलब यहाँ पे सारे के सारे हैं। ये इनका एक और रूम जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके ऊपर इनकी छत है। अभी यहाँ पे ऊपर ये छत है और यहाँ पर आप अपना शाम को आराम से बैठ सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं है। थोड़ा ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ब्रीदिंग में ना आ जाता है, इशू आ जाता है। तो आप व्यू देखिए, बहुत सुंदर व्यू। ये सारा मेन काजा है, मेन मार्केट सारी के सारी यहाँ पर है। ये भी एक बहुत अच्छा होटल है। अगर आप होटल की ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं। कोरा स्पीति करके
हमने एक नाइट जहाँ स्टे किया था, होटल का एम्बियंस जो है वो एंजॉय करने के लिए, और एक नाइट हमने होटल में स्टे किया वहाँ का एम्बियंस एंजॉय करने के लिए, और एक नाइट हमने होम स्टे का एम्बियंस जो है वो एंजॉय करने के लिए लिया था। हम दोनों एस्पेक्ट जो थे वो चाहते थे। दोनों में बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट है, लेकिन हाँ ये है कि होटल्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू होम स्टे, और होम स्टे थोड़े से लाइवली हैं, लविंग हैं, और फ्रीडम है। आप अगर 5-10 लोग हैं तो आप इकट्ठे बैठ सकते हैं, इतना स्पेस इनके पास अवेलेबल होता है। होटल्स के साथ इश्यूज़ क्या होते हैं कि भाई आपको उनके रेस्टोरेंट में बैठना पड़ेगा या आपको अपने एक रूम में बैठना पड़ेगा, फिर हर चीज़ के चार्ज वगैरह हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि लाइक आपको डिनर है उनके हिसाब से लेना है। यहाँ पर अब होम स्टे है तो हम आज प्लान करेंगे कि हम अपने हिसाब से खाना जो है वो बनवाएं, और हम बाहर से भी जो हमारे बाकी जो गेस्ट हैं उनको भी हम इनवाइट करके, तो हम प्लान करेंगे कि ऐसा कि हम एक ही बार में पूरी बैठक को ऑक्यूपाई करके हम अपना फुल जो है वो इन्जॉय करेंगे इस माहौल को। सामने आप देख सकते हैं कि नदी बह रही है, स्पीति नदी जो है वो बह रही है। तो यहाँ मतलब ये इनके भी ओनर जो हैं, मैं बता दूँ, स्पीति कोरा स्पीति के ओनर मिस्टर लकी हैं। ही वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। मैं अभी उनसे भी बात करूँगा, अभी आपको मैं उनसे भी मिलाऊँगा। तो अगर आपको मतलब आप दोनों चीज़ों का आप इंजॉय जो कर सकते हैं। इनके पास नीचे पार्किंग भी है। देखो ये भी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये हमारे दीपुल जी हैं, तो वो अपना कुछ काम वाम कर रहे हैं। उनके पास भी काफ़ी सारे रूम हैं, तकरीबन 18 रूम है इनके पास। बहुत अच्छा एम्बियंस है। एक नाइट हमने यहाँ पे स्टे किया था, कोरा एंड स्पीति, एंड ही इज़ लकी एंड ही ओन्स द प्लेस एंड दे ऑल आर न्यू, एंड यहाँ पे भी हर चीज़ जो है, यहाँ पे भी हर चीज़ जो है वो एकदम न्यू है। मतलब वॉट एवर यू टच, मतलब बाई चांस की बात है कि हमको हर चीज़ जो बिल्कुल नई मिली है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट लकी फॉर एनी अरेंजमेंट्स। लकी प्लीज शेयर द नंबर। Just give me a moment. हाँ कोई बात नहीं, आई कैन एडिट इट। 80919 हाँ 80089. अगेन प्लीज वंस अगेन। 80919 80089. Right. So you can contact him directly, or maybe you can do it online also. Today our website will be there. Acha, today your website will be launched. And you can check us on Instagram, Korospiti. It's on Facebook as well. Soon it will be on Twitter, now called X. See Okay. you guys soon, and you guys take care and have a. Thank you so much, Lucky. Thank you so much. And this is the hotel name and is available on all the digital platforms. Yes. Right. Thank you. Thank you. एंड अच्छा बेस्ट पार्ट क्या है कि इनके पास इतनी ज़बरदस्त नीचे पार्किंग है, तो कार की सेफ्टी वगैरह भी कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये पूरा ह्यूज पार्किंग स्पेस है। आई थिंक 8-10 गाड़ियाँ अंदर आराम से खड़ी हो जाएंगी। एंड दे हैव अप्रॉक्सीमेटली 18 रूम्स। तो दे हैव अप्रॉक्सीमेटली 18 रूम्स, तो लाइक एक ही बार में आप पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे सामने है काजा की फेमस मोनेस्ट्री, जहाँ पे अभी कुछ प्रेयर्स जो हैं वो चल रही हैं। ये मेन मोनेस्ट्री है काजा की। यहाँ पे थोड़ा सा रहने का इनका स्टे वगैरह होता है, वहाँ पे भी थोड़ा सा स्टे की ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सिर्फ मॉन्क्स के लिए हैं। आज संडे है ना, इसलिए प्रेयर्स जो है वो चल रही हैं। थोड़ा सा ऊपर जाके एक्सप्लोर करते हैं। साक्या काजा मोनेस्ट्री, 14th दलाई लामा, 2009। ब्यूटीफुल काजा मोनेस्ट्री, कितना सुंदर बना हुआ है, कितना सुंदर बना हुआ है। ब्यूटीफुल काजा मोनेस्ट्री।
गाइज हम काजा से निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरा सर्किट करने के लिए, की मोनेस्ट्री किबर वाला जो सर्किट है वो पूरा करने के लिए। और जब काजा से हम निकलते हैं तो ग्राम्फू और रंगरीक के लिए यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना पड़ता है चंद्रताल के लिए, इस रास्ते से। ये लिखा है ना कुंजुम टॉप लोसर, तो यहाँ के आपके लिए राइट लेना पड़ता है। और अगर हम सीधा जाएंगे तो किबर की मोनेस्ट्री जो है वो जाते हैं। तो अब हम यहाँ से आएंगे, अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं और फिर हम यहाँ से आज रात को आएंगे और कल सुबह हम यहाँ से राइट लेके चंद्रताल लेक जो है वो कैंपिंग करेंगे। वेलकम टू की मोनेस्ट्री, ये उसकी एंट्री है। आपने देखा ही, हमने पहुंच गया था। वेलकम टू की मोनेस्ट्री। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें गाड़ी तो ऊपर जाती है पर थोड़ा सा हाइक करना पड़ता है और उसके बाद फिर हम की मोनेस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं। तो तकरीबन काजा से 8 किलोमीटर की ड्राइव पर हम पहुँच गए हैं की मोनेस्ट्री। आप मेरे सामने देख सकते हैं की मोनेस्ट्री है और मेरे पीछे देख सकते हैं बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, क्योंकि आज संडे है तो सबकी छुट्टी होती है। तो आज संडे है तो सबकी छुट्टी है, तो दे ऑल आर प्लेइंग एंड फुल फॉर्म के अंदर क्रिकेट लेजेंड्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा हाइक करके की मोनेस्ट्री ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे की मोनेस्ट्री की पूरी हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1500 साल पुरानी जो है हिस्ट्री जो हो चुकी है। तो इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय कदम्पा मोनेस्ट्री, फिर बाद में विलेज ऑफ रंगरीक एंड देन प्रॉब्लली डिस्ट्रॉयड। फिर 14th सेंचुरी के अंदर साकिया ने फिर इसको मंगोल असिस्टेंस के थ्रू हेल्प से इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, अटैक करने की कोशिश करी। काफ़ी इंटेंस हिस्ट्री जो है उसकी आती है। देन 1820 के अंदर इट वाज अगेन सैक्ड ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन लद्दाख एंड कुल्लू। और फिर 1841 के अंदर इट वाज सिविली डैमेज बाय द डोगरा आर्मी अंडर द गुलाम खान और रहीम खान। लेटर द सेम सफर्ड फ्रॉम द डैमेज आफ्टर सिख आर्मी ने। और 1840 के अंदर इट वाज ravaged बाय द फायर। 1975 के अंदर बड़ा ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से पूरी डैमेज हो गई थी। फिर इसको फर्दर रिपेयर किया गया था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने और स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने इसको फिर दोबारा जो है रिकन्स्ट्रक्ट किया है। तो काफ़ी इंटेंस हिस्ट्री जो है वो की मोनेस्ट्री की आती है। यहाँ से अब हम कुछ मीटर का हाइक करूँगा मैं और फिर हम की मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे हर आने वाले को दे सर्व विद बटर मिल्क टी एंड इनका जो प्रसाद होता है पतासा होता है बेसिकली। हमारे में तो उसको पतासा कहते हैं, वो सर्व करते हैं ये लोग। और फिर मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ अलग से हाइक करके एक पॉइंट है जहाँ से की मोनेस्ट्री का व्यू और पूरी वैली का व्यू जो है वो बहुत सुंदर आता है। बहुत गर्मी है तो कोशिश करूँगा कि वो आधा किलोमीटर का मैं हाइक जो है वो कर पाऊँ। ये है की मोनेस्ट्री की एंट्री। यहाँ से हम एंटर करते हैं।
बाकी पीछे है। हाँ जी, कैसा लग रहा है दिपुल जी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थके हुए लग रहे हो यार? ताकि मैं लग रहा हूँ कि हैं? नहीं भैया, हम तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया है। प्लीज काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शंस। अंदर ही पैर रखा ना, कुछ अलग ही वाइब आ रही है। अलग ही वाइब आ रही है। कुछ चटनी करना। So beautiful. ये देखो। ये देखो, ये एक मेडिटेशन रूम है। ये सारे मेडिटेशन रूम्स हैं दिपुल जी। ये भी मेडिटेशन रूम है दूसरा। हाँ, ये भी मेडिटेशन रूम है। यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। 3 मेडिटेशन रूम्स थे यहाँ पे। और एक और भी था। 3-4 मेडिटेशन रूम्स। 3-4 मेडिटेशन रूम्स थे पीछे। यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है मेडिटेशन के लिए। यहाँ पे भी कुछ है, मेडिटेशन रूम है यहाँ पे भी। 2-3 अनु हो। अरे आओ ना अनु, पापा है ना। मेडिटेशन रूम है। यहाँ पे भी है मेडिटेशन। है? हाँ, 2 मेडिटेशन रूम थे। तो कुल मिला के 6 मेडिटेशन रूम्स। एक टेंपल था नीचे, अब एक टेंपल ऊपर है। और अब यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं है। तो ऑलमोस्ट हम टॉप ऑफ द की वैली, की मोनेस्ट्री में आ गए हैं। फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। कितना सुंदर लग रहा है। दे ऑल आर डूइंग प्रेयर्स और हम अंदर से होके आए हैं। इतनी अच्छी वाइब है अंदर प्रेयर की, मतलब मज़ा आ गया। आई स्वेयर। मेरा नाम है छेरिंग रप्तन जी। आप लोग दिल्ली राजधानी से आए, बहुत बहुत मेरे आप लोगों का स्वागत हूँ। लेकिन मैं यहाँ अपने घर से आया हूँ। मैं भी आप लोगों की तरफ मतलब दर्शन के लिए की मिनिस्ट्री में दर्शन के लिए आया हूँ। तो अच्छा। आप लोगों ने पूछा कि जी ये मंत्र का क्या है, तो मेरे से समझ से ये जो है, ये हमारा जो चक्कर चल रहा है दम चक्कर का, उसमें 6 वर्ड्स हैं जिसमें 6 वर्ग हैं जी। तो वो 6 वर्ग आपसे मतलब मैं बार बार से बोलना चाह रहा हूँ कि देवलोक है सबसे ऊपर, उसके बाद असुर देव असुर लोक, उसके बाद मनुष्य लोक, उसके बाद पशु लोक, उसके बाद प्रेत लोक, उसके बाद नरक लोक। तो सर ये 6 जो है वो दुखी हैं। हम दुख नहीं चाहते, हम सब सुखी चाहते हैं। हम ये सुख चाहने के लिए ये 6 अक्षर जापने से हमको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जहाँ दुख है वो नहीं हट जाता। वो एक एक शब्द हम नाम लेंगे तो उस लोक में हम जन्म नहीं लेंगे। तो हम इसलिए हम मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं इन 6 अक्षरों को जापने से। ओम मानी पद में हूँ। तो ये आप हाँ जी, हर वक्त आप जाप जितने जाप करेंगे उतना भगवान आपसे नज़दीक रहेंगे, उतने हम हमारे जो मन में जो
थोड़ा मेल है वो खत्म होता रहेगा होता रहेगा। और हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बहुत बहुत अच्छे है मन ही सब कुछ है। मन में हम साफ करेंगे तो भगवान हम में लीन है। जी। भगवान अलग नहीं है, भगवान हम में ही है। वो हमारा जो करना है वो कर्म हमने करना है। जी जी। जैसे फल बीज बोगे वैसे हम वैसे ही फल हम मिलेगा। फल मिलेगा। तो मेरी इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और यहाँ से ये तो ये दम चक्कर है, आप दम चक्कर में पहुँचे हैं। अब इसके ऊपर आप भगवान जी का जो मंदिर है और ऊपर है 2 मंजिल में, तो आप लोग जाइए और वहाँ दर्शन कीजिए। और हमारे यहाँ से आप लोगों को यह हर्बल टी जी हमने पिया, हमने सबने पिया। नहीं लिया। चलो जी बहुत अच्छी बात नहीं। हर्बल टी बहुत कुछ हो। उसके बाद आप चिचिम ब्रिज जाइए और वहाँ देखिए जो कि इतना हाइस्ट में ब्रिज बना है। जी, तो दिल्ली देखिए आप लोग फिर जाइए। थैंक यू ओके सर, सर। थैंक यू। झूले झूले झूले। मोनेस्ट्री से तकरीबन 150-200 मीटर हाइक करके मैं ऊपर आया हूँ। मैं और दिपुल जी ऊपर आए हैं टू सी द एंटायर व्यू ऑफ की मोनेस्ट्री वैली। और मैं सही बताऊँ, जितना मज़ा मुझे अभी तक की मोनेस्ट्री देख के आया, उतना ही मज़ा मुझे यहाँ पे खड़े होके आ रहा है की मोनेस्ट्री को देखते हुए। मतलब वाकई में जिसने भी सबसे पहली बार देखा होगा व्यू, उसने बहुत सही लोगों को गाइड किया है कि यहाँ पे इस स्पॉट पे आना काफ़ी अच्छा बनता है। हालांकि स्पॉट उन्होंने नीचे बना दिया है, पर मैं उस स्पॉट नीचे के स्पॉट से भी 100 मीटर ऊपर आ गया हम लोग। और यहाँ से हम व्यू देख रहे हैं की मोनेस्ट्री को। और आप भी देखिए एक बार पूरा इंटायर व्यू की मोनेस्ट्री का। नीचे जो आप देख रहे हैं वो की विलेज है। अब मैं आपको पूरा व्यू, वहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह जो है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। वेलकम टू किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से किब्बर वैली जो है वो शुरू हो जाती है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यही एक ऐसी वैली है जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको फॉसिल्स जो है वो मिलेंगे। और कैसे है क्या है वो हम आपको दिखाएंगे एक बार, ज़रा वहाँ पहुँच जाते हैं। तो किब्बर विलेज हम एंटर कर गए हैं। ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में आती है, जो चीचम की मोनेस्ट्री से तकरीबन 8 किलोमीटर है। तो काजा से 11 किलोमीटर पे आपका पड़ जाता है की वैली, और उससे 8 किलोमीटर पे अब हम आ गए हैं किब्बर। तो इसको फॉसिल विलेज जो है वो भी कहते हैं। और यहाँ पे भी एक गोम्पा है, तो जिसका हम एक चक्कर लगाएंगे क्लॉकवाइज, और देखते हैं कि यहाँ किसी रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, और अगर उनके पास फॉसिल हुए, असली फॉसिल हुए, तो हम ज़रूर देखेंगे। अभी तो हम एक चक्कर लगा रहे हैं। ये किब्बर का मेन टेंपल है जो अभी बंद है। और अब हम थोड़ा सा चाय वगैरह देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं, नहीं तो हम चीचम पे ही लंच या चाय जो है वो पियेंगे। किब्बर विलेज में हमें कुछ ऐसा खास दिखा नहीं, विलेज पूरी बंद थी, तो हमने वहाँ पे 5-10 मिनट स्पेंड किए। और फिर हम किब्बर से ही एक रास्ता कटता है अंदर से ही किब्बर विलेज से ही चीचम की तरफ। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जब हम की मोनेस्ट्री से किब्बर विलेज जा रहे थे, तो वहाँ पे एक कट आया था जिसमें वो कह रहे थे कि यू टर्न लोगे अगर आप, तो आप चले जाओगे किब्बर विलेज, और अगर आप सीधा चले जाओगे तो आप चीचम चले जाओगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो
किब्बर से वापस उस पॉइंट पे आएंगे और फिर वो वहाँ से सीधा चले जाएंगे चीचम की तरफ। वो रोड अच्छी बनी हुई है, अच्छी नहीं बनी हुई मतलब काइंड ऑफ ओके बनी हुई है, लेकिन हमने किब्बर विलेज के अंदर से ही रास्ता जो था वो कट ले लिया और इस रास्ते पे हम आए हैं। ये भी चीचम जो है वो जाता है, ये 2.5 किलोमीटर जो है वो कम पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा, हमारे पे टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत फ्री टाइम है, अब हम थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्सड है क्योंकि अभी हमें सिर्फ चीचम देखना है और चीचम देखने के बाद हम काजा जो है वो पूरा एक्सप्लोर करेंगे, नदी के किनारे बैठेंगे। तो आप व्यू देखिए किब्बर विलेज का। ये देखिए कितना बड़ा कैनियन है ना, ये तो मुझे ग्रैंड कैनियन जैसा काइंड ऑफ नजर आ रहा है। तो गाइस हमारे राइट साइड पे आ गया चीचम ब्रिज, क्योंकि हमने रास्ता जो है वो अलग से लिया था। ये है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, वर्ल्ड का तो नहीं मैं कहूँगा, बट मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ इसके बारे में। तो गाइस हम आ गए हैं एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है चीचम ब्रिज। एशियाज़ हाईएस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे वो कंट्री पसंद नहीं है, तो उन्होंने इससे भी हाई लेवल पे सस्पेंशन ब्रिज जो है वो क्रिएट करे हुए हैं। बट पहले ये हुआ करता था वर्ल्ड्स हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, अब ये एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है और आप देख सकते हैं इसको यहाँ से इन फ्रंट। आनू बच्चों साइड हो जाओ। ये है चीचम ब्रिज, बच्चों साइड। और ये देखो ये केबल्स हैं, मेरे लिए चढ़ना मुश्किल हो रहा है, जिन्होंने इस ब्रिज को संभाला हुआ है। दोनों साइड पे ये केबल्स हैं जिनको एक्चुअली में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से लॉक किया हुआ है। ये जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सब लॉक्स हैं और टाइम टू टाइम इन लॉक्स की वेरिफिकेशन जो है वो होती रहती है, क्योंकि ये ब्रिज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ड्यू टू मैनी रीजंस। और थैंक्स टू दोज बेस्ट इंडियन इंजीनियर्स जिन्होंने इस ब्रिज को बनाया है, जिनके मैं नाम आपको दिखाता हूँ। आजकल के जो इंजीनियर हैं वो तो भेलपुरी मशीन बना रहे हैं या मसाज की मशीन बना रहे हैं, लेकिन वो हैं ये इंजीनियर्स जिन्होंने इस ब्रिज को बनाया। तेरह 13,700 फीट हाइट पर ये सस्पेंशन ब्रिज है। और अगर आप इसके नीचे से देखेंगे नदी बहती हुई तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे वहाँ पर वो एक ट्रक बहुत साल पहले गिरा था, उसके रिमेन्स जो हैं वो ब्राउनिश येलोइश कलर का आप देख रहे हैं, वो ट्रक गिरा था। उसके रिमेन्स आज भी यहाँ तक
उस ट्रक के रिमेन्स आज भी यहाँ तक नीचे पड़े हैं, किसी ने उठाया नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं उठाने का, क्योंकि कॉस्ट उठाने की इतनी ज़्यादा आएगी कि इससे अच्छा है कि बंदा 3 ट्रक नए खरीद ले। देखो ट्रक गिरा हुआ है नीचे, नीचे देखो। तो चीचम ब्रिज से निकल के हम सीधा वापस चीचम और वाया किब्बर बाईपास होते हुए हम काज़ा आ गए। और काज़ा में अब हमें भूख लगी थी, हमें सोचा था कि हम चीचम ब्रिज में वहाँ पे वैन्स होती हैं, वहाँ पे खाना खाएंगे, बट संडे है तो वहाँ पे सब बंद था। तो अब हम सीधा वापस काज़ा आए। काज़ा में हमने अपनी गाड़ी जी थी होम स्टे में पार्क कर दी, होटल में पार्क कर दी, और हम यहाँ पे मेन मार्केट में कैफ़ेज़ में आए हैं। यहाँ पे 2 कैफ़ेज़ काफ़ी अच्छे हैं, एक कैफ़े पिती और दूसरा हिमालयन कैफ़े। बट दोनों में से अगर आपको ज़्यादा बेटर है तो वो कैफ़े पिती ज़्यादा बेटर है। तो उसका एम्बियंस जो है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे हम आए हैं तो मैं आपको एम्बियंस दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आगे अपडेट करता हूँ। इनका आउटसाइड भी काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है, इनसाइड भी स्पेस अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे भी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। फूड का मैं खाना खाने के बाद ही आपको बताऊँगा, अपडेट करूँगा।